प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला निर्मल, तेलंगाना प्रदेश। आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं और आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले जाज्वल्यमान नक्षत्र रामधारी सिंह दिनकर पर चर्चा करेंगे, जिनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। वे पटना विश्वविद्यालय से स्नातक थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में अध्यापक का कार्य किया। उसके बाद में उसके पश्चात पटना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और उप कुलपति बने। साथ ही उनके काव्य को देखकर, समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को देखकर भारत सरकार की ओर से उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया। उन्होंने हिंदी के अलावा या हिंदी के अतिरिक्त बंगला, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी जैसी भाषाएं भी सीखी, अर्थात वे बहुभाषाविद थे, पॉलीलिंग्विस्ट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। और छायावाद के पश्चात के युग में उन्हें अग्रणी कवि माना जाता है, या छायावादोत्तर युग के वे अग्रगण्य कवि थे। उनकी काव्य की मूल प्रेरणा राष्ट्रीय भावधारा थी, या उनका काव्य राष्ट्रीय भावधारा से अनुप्राणित रहा या ओतप्रोत रहा। उनके विचारों तथा भावों में सूर्य का तेज था तथा वाणी में ओज था, अर्थात उनकी वाणी ओजमयी या ओज भरी थी। सामाजिक चेतना की दृष्टि से उनका काव्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिनकर भारतीय संस्कृति के आराधक, ध्वजवाहक होने के कारण उनके अधिकांश निबंधों में भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। उनके काव्य ग्रंथ इस प्रकार है: हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। आधुनिक महाकाव्य उर्वशी हिंदी काव्य जगत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस महान काव्य कृति पर उन्होंने भारतीय साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी रचनाओं में जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण है, अर्थात बहु आयामी मल्टी एस्पेक्ट्स वाला उनका साहित्य है। उनके विचार प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित अवश्य है, किंतु राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावनाओं से युक्त, अर्थात एकांगिता उनके साहित्य में भाव को लेकर, विषय को लेकर या विचार को लेकर दिखाई नहीं देती। उनकी मानवतावादी दृष्टि ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाया। संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ उनके इतिहास और भारतीय संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण को उजागर करता है या स्पष्ट करता है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और इतिहास को समझने का एक अच्छा स्रोत है। पाठकों में नया उत्साह, उमंग एवं स्फूर्ति संचारित करने में दिनकर की रचनाएं अत्यधिक सक्षम हैं। हिंदी के इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास सन 1974 में दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक भगवान बालाजी के स्थान तिरुमला में हुआ था। और ऐसी किंवदंती है कि मृत्यु पूर्व ही उन्हें आभास हो गया था कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरी जो सांसें हैं अब गिनती मात्र की बची हुई है। और बहुत देर तक मृत्यु पूर्व वे भगवान बालाजी के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे रहे। और उनकी ये पंक्तियाँ जो समाज से कटकर उदासीन रहते हैं उनके लिए देखिए: समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये पंक्तियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।